नमस्कार दोस्तों, आज 20 जनवरी 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं लहसुन का क्या बाजार। और जोन से भी भाई जिसने आज मुझे छेड़ा ना, आज वीडियो में कह रहा मैं दोबारा ऐसी बात मत कर देना। आप तो कह रहे थे कि कहाँ गया तेरा खुराना, लो खराब बाप सामने है और आ लिया। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। कभी मैं आज तक बोला नहीं, जो भी ये रेट बताते रहे मैं रेट को बताता रहा, चलता रहा, वीडियो बनाता रहा, पर कभी मैंने किसी व्यापारी के लिए, किसी आड़ती के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं बोला कभी भी। पर आज मैं उनको बोल दूं भी जिन्होंने मुझे चढ़ाया ना, सड़ों पर धिक्कार है ऐसे बंदों के पास जो कि इनके पास माल लगाते हैं, जो उनसे चाइना वाला माल बेचते हैं। धिक्कार है उन व्यापारियों पर, उन किसानों पे। बस मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मेरी भी एक अपनी मर्यादा है जी इसमें बोलने की। नहीं आमनी सामनी तो जो आए ना, उनकी ऐसी गालियाँ भी गूगल में भी जो है सर्च ना करी जाए। हमारी तो वो लैंग्वेज है ये तो आर पार की। चले जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट चली जी, बिक्री कैसी चली। बाबू जी राम राम जी। राम 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 राणा जी, क्या हाल है? बस छोड़ने का नहीं जी उन्होंने, आप छोड़ दो। मेरे को छेड़ेंगे ना, मेरे को कहेंगे भी खुराना गया, या तो आप भी अपना बोरी बिस्तरा उठाओ या फिर मंडी में ना रहो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं। नहीं मेरे को बोल रहे कहाँ गया तेरा खुराना, कहाँ गया तेरा खुराना। खुराना आराम कर रहा है, आराम से देखो बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ यार। मैं कभी किसी को बोलता नहीं, कुछ नहीं कहा हमेशा। आप तो शायद बोल भी गए होंगे, मैंने वो चीजें भी काट दी इसमें से इतने बार, देखो फिर भी मेरे ऊपर वो ऐसा है राणा जी। हमारे सबर का आओ बैठो आप। सबर का वो पहले तो इनकी सुनो। ना दोबारा क्या होता है, अरे मेरा माइक ना तोड़ दो, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है दोबारा पहले टू। जब आप समाज के अंदर किसी चीज की सफाई पे निकलते हो ना, हाँ जी, तो उसकी कुछ ना कुछ छींटे आपके ऊपर आती है दामन पे। अच्छा जी, ठीक है ना। अगले ने निस्वार्थ भाव से सेवा करी, सबको पोजीशन दी। क्या वो नाम करी। है आपका? मेरा तो गुमनाम ही रखो तो ठीक है। मेरा नाम अमित बंसल है। अच्छा अमित बंसल जी। तो आपका क्या काम है जी? मेरा भी अपना आड़त है यहाँ पर 281 नंबर है, श्री राधे गार्लिक। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, वाह जी वाह जी, आड़ती है जी। हाँ अच्छा जी, आरती का आप ना बच्चे हैं, बड़े छोटे भाई हैं, चलो बच्चे बराबर छोटे हो बड़े हो। हाँ। हाँ जी, तो हाँ जी क्या कह रहे थे जी आपके मन की? मैंने ये कहा कि जब कोई इंसान समाज के कार्य के लिए निकलता है तो उसमें थोड़ी बहुत तो उसके ऊपर छीटा छटी आती है, तो इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। परिश्रम बड़ी चीज़ है। आपका कितने साल से है लहसुन का काम? मेरा तो बाबूजी, हमारे बाबूजी को हो गए 35-40 साल। अच्छा जी। और मुझे भी मंडी के अंदर हो गए आज 23-24 साल। सन 2001 में आया था। अच्छा जी। अच्छा बात बताओ, जो 2 साल पिछले गए, 3 साल गए, 3 साल गए, लहसुन ने एक अपना मुकाम हासिल करा। लहसन का मुकाम हासिल करा। लहसन वालों को पहले मसाले वालों में गिना करते हैं। लहसन वालों की वक्त क्या थी पिछले 2-3 सालों से, जब से बाजार के अंदर टाइट हुआ है, उसके बाद ही लहसन वालों की वक्त हो गई। ठीक है। असल बात तो ये है, आज से 2 साल 3 साल पहले जब 5 रुपए किलो लहसन बिका था, ना सरकार ने सुध ली ना किसी ने सुध ली। ठीक है जी। हैं अब जिसके लड़के की शादी होनी थी, रिश्ता भी छूट जाता है कि लड़की को खिलाएगा क्या और कमाएगा क्या। ठीक है जी। 2 साल से इनके रिश्ते भी अच्छे होने लगे। लेकिन क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे देश के अंदर ना कहना नहीं चाहिए, हकीकत बात तो ये है कि प्रशासन बिल्कुल सोया पड़ा है। ठीक है जी। ठीक है ना। आप एक बताओ, चाइना लहसन कोई थोड़ा आया है क्या? आप बेचते हो जी कभी कभी लहसुन बेचते हो जी? हाँ, आप बेचते हो या नहीं बेचते हो? लहसन तो बेचते ही हम। नहीं चाइना बेचा कभी नहीं, आपने? चाइना तो मैंने अभी आधी किलो भी नहीं बेचा। लेकिन मैं उसी बात पे तो कह रहा हूँ, जिसने बेचे उन्होंने कितना कुछ कर लिया। अच्छा। प्रशासन कहाँ सो रहा था? आप एक बताओ ना, जो बंदा कोई वो तो है नहीं कि सुई थी जो जेब में छुपा के आ गई। ठीक है जी। लहसन क्या आया, तो लहसन आया तो गाड़ियों से, और कोई एक गाड़ी निकल गई, 2 गाड़ी निकल गई, 4 गाड़ी निकल गई, 5-6 हजार गाड़ियों का निकलने का मतलब समझते हो आप? हमारे देश की प्रशासन, वो सीमा, वो सैनिक, वो सब कुछ सिस्टम क्या था, मतलब पैसे सब कुछ ही हो गया ना। सीमा सुरक्षित ही नहीं है ना। ठीक है। एक लहसन तो बहुत छोटी कम्युनिटी है, इसको पूछता कौन है? इलायची, जीरा, इतनी बड़ी बड़ी चीजें पड़ी है, इसका मतलब पता नहीं कितना माल आ रहा है खारी बावरी। ठीक है जी। आप इतना माल आया और खुले रोड पे धड़ल्ले से बिका, आज भी बिक रहा है। ठीक है और जी। आज आड़ती हुए पड़ा, कोई प्रशासन, कोई पुलिस, कोई महकमा कुछ तो होगा जो डिपार्टमेंट देख रहा हो। 2 साल में जो पिछले 2 साल गए, आपने लहसुन का व्यापार करा, वो लहसुन का आपने आड़त कमाई। ऐसा कभी साल गए जो नजारा इन 2 सालों में है कभी आया पहले भी कभी? ये जो आखिरी का झटका लगा ना, हाँ जी, इसमें कोई खुराना कह लो, कोई XYZ के जी मिट्टी वाला बाबा था, या वो था, या उसकी थी भविष्य ने किसी की फेल नहीं हुई। ये हकीकत बात तो ये है, ये तो
हकीकत में मार ही चाइना की मार है, नहीं तो लहसुन का एक तरफा गेम था, एक तरफा पाले में गेम थी। 101% लहसुन बिकता 400-500 रुपए और हर आड़ती कमाता। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे 2 सालों में कमीशन बनी आड़तियों की, व्यापारियों ने कमाया, किसानों ने कमाया, नजारा आया या नहीं आया? भाजी ये तो पल्लेदार ने भी कमाया और साहूकार ने, जैसे दिवाली का त्योहार होता है ना, उसमें कबाड़ी भी कमाता है और सुनार भी कमाता है। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं रहता जो दिवाली के त्योहार पे 10 रुपए नहीं कमाता। ये सब कमाते हैं दिवाली पे। कबाड़ी ऐसे ही ये लहसुन की दिवाली थी। ठीक है जी। पल्लेदार जिसने जो फटकैया होते थे, जो फटकते थे, जो छाटते थे, उन्हों से लेके ऊपर तक के हर बंदे ने कमाया। ठीक है जी। लेकिन ये जो आखिरी में चपेट लगी ना, इसमें हकीकत बात है, जिसके तन को लगती है उसको पता है। जिस व्यापारी की लाखों रुपए की पूंजी हजारों में रह गई। ठीक है जी। जिसकी मुर्गी को तकवे घाव ही काफी होता है। इनके लिए आप क्या कहोगे भी, ये जो है अब ये लोगों के डर से? अरे बिहारी जी का नाम लो और कुछ नहीं है, ये तो सब चीजें सुननी सुनानी चलती रहती है। अब अरविंद केजरीवाल है, 10 साल के अंदर अगला कहाँ पहुंच गया, प्रशासन का कम टॉर्चर हुआ गया, उसके साथ उन्हें थप्पड़ भी खाया, उसने सब कुछ चीज हुआ। आज ही प्रशासन पूरे हिंदुस्तान के, जिसकी 22 स्टेटों में सरकार है, उस तक को हिला रखा है। बड़े बड़े एमपी, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, केवल एक अधने से सुपारी इतनी पार्टी को हिलाने के लिए दिल्ली में उतरी पड़ी है। ठीक है जी। इसका मतलब कुछ होगा ना, उसने संघर्ष करा। अगर वो संघर्ष करते हो टूट जाता क्या होता? ठीक है। आज तिहाड़ के अंदर रह के बड़े बड़े नेता पार्टी बदल ले, सब स्वच्छ हो गए ना। अगले ने हिम्मत करके जब तक अंदर रहा, टूटा तो नहीं ना। 4 बंदे थे, चारों टूटे नहीं ना। आगे अभी फिर फाइट लड़ रहे हैं ना। ठीक है जी। अभी क्या पोजीशन चल रही मार्केट? फाइट तो लड़नी पड़ेगी। अभी क्या चल रही फिलहाल मार्केट में, क्या चल रहा है? बाजार तो यहाँ पर 4 इक्का मार का परसों 190 रुपए 80 रुपए बिका था। क्या मतलब? जो सुपर माल 38+ की बेल्ट का माल होता है, अच्छा जी, वो 180-90 रुपए। कितने आ रहे जी मार के? तो देखो, जो आप अपने लड़के के नाम कोई चिंटू रख लेता है, कोई मिंटू रख लेता है। कितने माल आ रहे? कितने माल आज 8-9 गाड़ी है, 8-9 गाड़ी है, पिकअप छोटी। परसों को बैलेंस भी है। मोटे माल है वो तो बिक जाते हैं, जो लड्डू चाल के और पैटर्न माल होते हैं वो थोड़े से रह जाते हैं। और इसकी क्या है, वो अभी यूपी बेल्ट चली नहीं है उसकी वजह से। और इसकी क्या हालात चल रहे जी भाई साहब? ये पुराना तो अब जैसा सुहा हो जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जो 80 साल का बुढ़ा है। अच्छा जी। अब वो डॉक्टर के पास लेके जाओ, जिसके घी लगा दो, तो घी लगाने से कुछ होना नहीं। वो तो डॉक्टर ने तो जितनी उसकी जिस स्पीड से उसकी सांसें चल रही है उस हिसाब से इलाज करना है। ठीक है जी। अब तो वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने इलाज क्या करना है। उसने उसको 500 ml की 500 mg की गोली देनी है, 1000 mg की देनी है। 1000 की दे देगा, झटके में निकल जाएगा। 500 की देगा, 250 करके देगा 4 बारी। वो तो डॉक्टर के ऊपर है, उसने इलाज क्या करना है। पुराने का तो यही गेम है, जो आ जाए बट लो, अपने पैसे इज्जत मान सम्मान से अपने पैसे बस। वाह जी, और धन्यवाद भाई साहब जी, बड़े तबियत खुश कर दी भाई साहब। जय गिरिराज जी की जय श्री राम जी। जय श्री राम। वाह जी वाह। आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं रही, बस अब मेरे को क्या जो बैठो दादा जी। ना जी, बैठने के लिए नहीं आया, बस आज तो किसी ने मेरे को चढ़ा दिया जी। कहाँ गए? ऐसा है जी, पहले तो आपके बता दूं, ज्ञान तो मिल ही गया। ज्ञान देना मैंने तो बंद कर दिया। तकरीबन 16-17 गाड़ी है, छोटी बड़ी मिला के। 700 कट्टे का नए का बैलेंस था। ठीक है। 1000 कट्टा ताज़ा, और रेट पैसों से 10 से 15 रुपये टाइट है। नया कितना? 1200 कट्टा आज ताज़ा है और 700 कट्टा पुराना था, बैलेंस था। अच्छा जी। नए का तो तकरीबन 2000 कट्टा हो गया, जिसमें आप ये लगाएं कि पैसों से 10-15 रुपये टाइट है। अच्छा जी। पुराने की सिचुएशन ये है कि पुराने में डिमांड बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। भाव तो जो चल रहे हैं उसमें भी 10-5 जगह सुधार आया। ठीक है, लेकिन डिमांड निकल रही है। ठीक है जी। अब आ जाओ जी, जो लोग बहुत दिनों से कह रहे खुराना भाग गया, ये हो गया वो नहीं, आज मेरे का कहाँ गया तेरा खुराना? बस फिर मैं इसमें माँ बहन की गालियाँ दे नहीं ना सकता जी, क्या करें। ऐसा ही खुराना, हमारी लैंग्वेज ही ऐसी है जी। खुराना वहीं अपनी जगह बैठा। खुराना ने सिर्फ इसलिए बंद किया था, सिर्फ इस वजह से, वो तो आपने सुन ही लिया, अंदाजे किसी के फेल नहीं हुए। फेल हुए हम सब। ठीक है जी। सब फेल हुए। हम सब क्यों फेल हुए? कि हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि चाइना एंट्री करने वाला है इंडिया में। ठीक है जी। आप मेरी सितंबर की वीडियोस देख लीजिए, आप मेरी अगस्त की वीडियो देख लीजिए, आप मेरी जुलाई की वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बोला था 150 कंटेनर इंडिया के लिए निकल चुके। तो उसके लिए बहुत मजाक उड़ा था। होता क्या भाई साहब, आज सबको एक एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना। आप सीरियस तो थे ही नहीं।
2 साल से पैसे मिलते गए, हर एक को लगा हम भगवान हो गए। सुननी बंद गई थी कि अब 10 से बढ़ा है, अगर ये क्या है 10 बढ़ेगा तो 20 ही बढ़ेंगे, 10 की क्या वैल्यू, ठीक है। 30 ही बढ़ेंगे, 10 की क्या वैल्यू। ना तो आप बढ़ा देते, ना मैं बढ़ा रहा था। ठीक है। उन्होंने बोला खुराना मैनिपुलेट कैसा है। भैया मैं मैनिपुलेट कुछ नहीं करता, मेरा फर्ज था एक्चुअल रिपोर्ट्स बताना, अपनी जो नॉलेज 35 साल की थी वो शेयर करें। ठीक है जी। उसके चक्कर में अब देखो बताओ 2 साल 3 साल हो गए, लास्ट में व्यापारी मर रहा है। ठीक है जी। मेरे को दुख अभी क्या हुआ, मेरे पे तो ठप्पा लगा हुआ है किसानों का भला कहता है ये, ठीक है जी। व्यापारियों का नहीं। मैंने वीडियो क्यों बंद किया कि व्यापारी मारा गया बिना बात का, दुख हुआ, आत्मा तड़पी, पैसा दुनिया को गया, लोगों ने कहा इसने अपना माल बिकवा दिया और अब वो चुप होके बैठ गया। तो भाई मेरा तो सारा ही माल था जो हिंदुस्तान में जिस पे पड़ा था, जिसने बेचा वो भी मेरे माल थे, जिसने नहीं बेचा वो भी मेरे माल थे। ठीक है जी। मन तड़पा ये कि बिना बात का बहुत दुनिया को नुकसान हो, बिना बात। और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतनी एक एक पल पल की रिपोर्ट देने के बाद कुछ कर नहीं पाए भी अगर नुकसान होता है तो हमारी नालायकी कह लो, हमारा फेलियर कह लो, ये पक्का है। उसमें एक आदमी फेल नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ एक गलती मेरे से हुई, ये कुछ ये लिख दिया ले लो, साइन में कह देता हूँ, ये एक गलती हुई बहुत बड़ी जिसको हम क्लियर मानते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे किसी को भी आने नहीं देना चाहिए था। हमारे को अपने प्लेटफॉर्म, जो भगवान ने हमारे को ये प्लेटफॉर्म दिया था, इसमें कोई भी आके अपना जो ज्ञान बांट के गया वो गलत है। ठीक है जी। ये गलती हुई। जैसे काला बाबा आए, होंगे बड़े आदमी, होंगे अपने आप में वो महान संत, लेकिन बिना बात का मैंने उनकी इतने फ़ोन्स आए, मैं मिला नहीं कभी और ना इच्छुक हूँ। उनका कई बार कॉल आया तो मैं कहा चलो कह रहे तो कोई बात नहीं, इनकी बात रख दो। हालांकि मैं उसी टाइम बोल देता मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, मेरे वीडियोस देख लेना। ठीक है जी। लेकिन कई लोगों ने उसको समझा, कहीं ने नहीं समझा, वो उस इन्फ्लुएंस में आ गए। जैसे कि काला बाबा तो हम जानते नहीं, लेकिन खुराना ने काला बाबा की बोली तो हो सकता है हो जाए। जैसे मोदी जी है, आज मोदी जी देश के पीएम है, वो एक जिम्मेदार नागरिक है जी। यदि आज की तारीख में वो कह दें कि वो ये फलाना बंदा कह रहा है अभी इस तारीख को ये हो जाएगा, तो फलाने बंदे ने नहीं कहा, सिर्फ वो मोदी ने कहा, क्योंकि मोदी की बात मुंह से नहीं निकला, काले बाबे ने कहा जो भी कहा। पर आपने काले बाबे की बात बता दी, काला बाबा ये कह रहा, तो उस आदमी का ये था कि ना आप तो ये बोलो कि मेरी बात आप रखो। चलो हमने उनका रिगार्ड करके रख दी, लेकिन वो हमारी बेवकूफ़ी थी। ठीक है जी। जहाँ गलती थी हम मानते हैं, फेल, फिर भी मैं कह रहा हूँ फेलियर हमारी हुई, एकता नहीं थी। ठीक है जी। भाई साहब एकता हो तो जब 3 काले कानून वापस हो सकते हैं, भले वो काले थे सफ़ेद थे, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आया किसानों को तो वापस हुए। तो अगर एकता होती, क्या ये 5000 गाड़ी जो हिंदुस्तान में आई ये आ सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। 1 नंबर का मैंने कभी विरोध नहीं किया, हालांकि बेचा भी नहीं मैंने 1 नंबर भी नहीं बेचा, क्योंकि अपनी आत्मा नहीं मान रही थी। 2 नंबर तो छोड़ ही, तो बेचना ही नहीं था। 1 नंबर भी नहीं बेचा। मेरे आज भी दोस्तों का माल आ रहा है, आज भी, जो कि अभी 14 तारीख से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, जितने भी आ रहे थे वो मेरे उल्टे सीधे लोग जो डाल रहे। उस बंदे ने कहा तूने इंटरव्यू बंद कर दिया ना खुराना जी, आगे मुझे तुम्हारे को मिल गई तसल्ली, जूतियाँ पड़ी लोगों से। मैं कहा मेरे से कोई जूतियाँ नहीं पड़ी, मैं किसानों के अगर पढ़वा दूँ ना, ये कई कमेंट्स हैं, रोज़ के फ़ोन्स हैं, और इस वजह से इंटरव्यू नहीं देता। ये भी सुन लेना। ये जो आप कहाँ दे रहे, हम ले रहे अब तो। ये जो आपने पैसों में को कुछ बोला था ना, उस शर्म में मैंने कहा मैं चलो जी आज राणा जी दो। पर वो तो मैं आप भी जाने लग रहा था, जब मेरे को छेड़ दिया ना तो फिर दिक्कत आ गई जी। चलो इसको ना दिखाओ फिर। नहीं, ये एक किसान के भाव समझ लो। अच्छा जी। ये क्या भाव है?
ये मेरे को हिंदी आती, फिर मैं यहाँ कैमरा लेके घूमता जी, मैं कहीं पटवारी तहसीलदार ना बनता जी। जिनको आती है वो पढ़ लेंगे। इस बंदे में 5 बीघा लहसुन है, इस जगह इंटरव्यू ले लो, नहीं तो सब पे बुलडोजर फेर दूंगा। उसने लिखा है कि अगर नहीं लिया तो फसल पे ट्रैक्टर से जुताई करवा दूंगा। अभी क्या चल रहा है फिलहाल की आज की तारीख बताओ पहले बात। बाकी भाव तो सब ज्ञान है, सब ना ज्ञान नहीं, भाव बताओ बस। और भाव बात देखो जी, मोटे माल चल रहे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्वालिटियाँ हैं 4A माल का 200 210 नए माल, ये पड़ा 200 210। अच्छा बेटा जी। ये दिया मैंने 115 का। ये पुराने हैं। हाँ पुराना माल है, ठीक है जी। ये पुराना है, ठीक है जी। ये 190। इसका ये वो 4A का ट्रिपल है, हाँ जी। 160 65। और एक डबल ए है आगे, ये ऐसे माल 110 15। ठीक है जी। बाकी पुरानों में बहुत बढ़िया सेल थी, बहुत माल बेचा आज ये हमने कौन सा पुराना। सुपर शंकर है? ये सुपर शंकर है। वाह जी वाह, जय हो इनकी भी। ये भी बता दूं कि बेईमानी किसको कहते हैं, कितनी दुनिया ने हमारे को नुकसान दिया भरोसे में। एक वो जहांगीर आता है उदयपुर से, जहांगीर मियाँ उदयपुर के। अच्छा जी। ये 8 लाख का माल उन्होंने रखवाया, 300 ये 280 या 90 का कि जी भाई साहब, उन्होंने मेरे से लाख रुपए का माल लिया, लाख रुपए दे दिए। ये 8 लाख का माल रखवाया, 1.5 महीना हो गया उसको कि जी बस भाई साहब कल पेमेंट डाल दूंगा और माल आपके पास ही पड़ा। मैं चल रूटीन में आता है, कोई बात नहीं। बाबू जी नीयत कैसे खराब हुई, माई की टूटी, उसकी नीयत खराब हो गई, फ़ोन उठाने बंद किए। जैसे चोर होते हैं ना चोर, वैसे उस हिसाब से इसने बिहेव किया। ये पिपलिया से भी माल उठाता है, जहांगीर करके है उदयपुर। दूसरे नंबरों से मिलाया, जैसे चोरों को नहीं पकड़ते, दूसरे नंबर से मिलाया। अरे भाईजान खुदा कसम दे देंगे, 5 वक्त नमाजी आदमी, आपको शर्म नहीं आती नमाज पढ़ते के टाइम? आपको कैसे मिलाओगे खुदा से आँख कि तुम किसी से गद्दारी कर रहे हो और फिर खुदा से आँख मिला लोगे? चलो जो हमारे लॉस हुआ होगा, कम से कम 5 लाख 8 लाख के माल 3 लाख का रह गया, 5 से 6 लाख का लॉस होगा इस माल में। मैं ये बता किसका था माल ये व्यापारी को तो पेमेंट दे दी भाई साहब। अच्छा जी। ये तो मेरे पल्ले पड़ा। तो मैं बता दूं ऐसे ऐसे बेईमान यानी जो है, जो चोला ओढ़े हुए हैं, या खुदा भगवान कसम अल्लाह कसम, मतलब उसके मुंह में अल्लाह ही अल्लाह है, अंदर देखो दागी कितना। और ये मैं एक कौम के बारे में नहीं कह रहा, हमारे वालों में भी एक अपनी ऐसी की तैसी करवाई है। ठीक है जी। उसने 2 लाख में अपनी ऐसी की तैसी करवा दी, उसको 2 लाख का माल दिया, भाऊ जी वो भाग ही गया। मेरे को तो घट गए, भाई की टूटी घट गए। अरे पैसे भी तो कमाए होंगे। एक और है 8 लाख का माल लिया, मैं नाम उसका नहीं लेता। 8 लाख का माल लिया और रात को फ़ोन आ गया जी मैं तो आत्महत्या करने वाला हूँ। बोलो क्यों कहने वाला? टेंशन में हो। ऐसे ऐसे लोग कि क्या बताऊँ आपको, लोगों की नीयत। मंदे का प्रसाद आपको भी मिला है? बहुत मोटा मिला। अभी तक 55-60 लाख का लॉस है सिर्फ 1 महीने के अंदर। आपका तो माल भी स्टॉक नहीं था फिर? 1 रुपये का स्टॉक नहीं है, ये उधारों का बता रहा हूँ। अरे फ़ोन का ध्यान रखियो, ओए फ़ोन का ध्यान रख। मैंने स्टॉक का नहीं बताया, ये तो जो माल बेचते हैं उधारों का हाल बता रहा हूँ ये है। तो आप ये नहीं सोचिए अकेले आप मरे, आपके साथ साथ हम मरे। जिसको भी लॉस हुआ है उससे ज़्यादा हमारे को लॉस हुआ। मैं तो था ही था 2 साल से, मेरे साथ सारे हो गए। सर बात वो नहीं है, लहसुन वाले जो भी मरे हैं ये 2 चीज़ों से मरे हैं। मैं तो लहसुन की वजह से मरा, मैं तो लहसुन की वजह से मरा। आप भी कि हमने चाइना के खिलाफ बोले तो आप पे 2 साल हो गया। हुआ था जी। हम एक तो इकट्ठे नहीं थे, आज अगर हम इकट्ठे होते सीरियस ले लेते, कुछ नहीं कहना था हमने, कुछ नहीं कहना था, अपने अपने इलाके के नेताओं को पकड़ लेते कि भाई माल कैसे आ रहा है, 2 नंबर से माल कैसे आ रहा है, बैठा लेते कि भाई अभी बंद करवा, फ़ोन कर, और नहीं तो बोल कहाँ चलना, हम तेरे साथ चलते हैं। ठीक है। या एक राज्य से 10-10 हज़ार आदमी आ जाता, 12 राज्यों में माल होता है,
1.25 लाख आदमी, समझते हो दिल्ली का हाल क्या होता। ठीक है जी। या अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाते, अपने अपने नेताओं को पकड़ लेते। आप समझ रहे हो क्या मतलब होता उसका। लेकिन आप लोगों ने मेरी बात की अहमियत नहीं दी। मेरे को उस दिन दुख यही हुआ। ठीक है। देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो दे ही रहा हूँ सेवाएं। मेरे को किसी पे एहसान भी नहीं किया, चाइना नहीं बेचा तो मेरी आत्मा नहीं मानी, नहीं बेचा। ठीक है जी। जिस दिन मानेगी उस दिन 1 नंबर का बेचेंगे, है ना। मैंने जून जुलाई में बोल दिया था कि लहसुन जैसे ही 200 होगा विदेशी मालों की एंट्री चालू हो जाएगी। ठीक है जी। और जिस दिन 300 हुआ आपको पता नहीं चलेगा इतना माल आएगा कहाँ से आएगा। और वो हुआ। सारे इंटरव्यूज हैं, देख लेना, जो जो बोल रहा हूँ याद है और वो रिकॉर्डिंग होती है। मैं अपने आप को साबित नहीं करता मैं सही था या मैं गलत था। जो गलतियाँ थी मैंने बताई। ठीक है जी। मेरे को दूसरों का नाम, दूसरों को अपने चैनल पे नहीं आने देना था, वो गलती थी। जिम्मेदार आप थे ना उस समय। ठीक है जी। कि जी खुदा ना बोल रहा है, कोई होगा काला बाबा, लेकिन खुदा ना बोल रहा है तो वो भी हो सकता फॉलो करता होगा। ठीक है जी। तो ये गलती थी। हालांकि मैंने हाथ के हाथ बोला था कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है जी। क्यों एक हवा में बात करना और एक ज़मीन पे खड़े होकर बात करना। हम तो माल बेचते हैं, हमारे को पता है लहसुन 400 अगर हो जाता या 500 हो जाता तो ग्राहकी जस्ट आधी रह जाती। ठीक है जी। है ना, वो पता था। तो हमारे को पता था जाए तो छोड़ दो, सारे 500 भी हो तो जाए। लालच है जी। जब 300 सवा 300 गया ना जी, 300 में ईमानदारी बताओ, जब 300 था मैंने क्या बोला था। सब ने आपके पास फोन कर दिए बेचना नहीं, अभी रुक जाओ। वो यहाँ पड़ा था, मैंने चल देखो चल के फोन किए लोगों को। देखो देखो यहाँ पर वो माल कितने दिन रखा रहा, वो कश्मीर का था, हिमाचल हाँ का। हिमाचल। बाबूजी मैंने चल चल के लोगों को फोन 300 में माल नहीं बेचा, बाद में वो 120 में पड़े थे, बिक गया। जिन पे स्टॉक पड़े थे चल चल के फोन किया, नहीं बेचा। दिख गई थी मार्केट टूट रही है। अगर मैं बोल दूं सब निकालो तो बाबूजी जो 1 महीना और मिला ना, 1.5 महीना और मिला, वो और टूट जाता, मिलता ही नहीं। इशारा किया था सिर्फ इसलिए कि धीरे धीरे बेचते चलो, रुको नहीं, फिर तेजी आएगी देख लेंगे, लेकिन बेचते चलो, रुको नहीं। ये मैंने बोला था हर इंटरव्यू में बोला। आलू, प्याज, लहसुन जब तेजी आती है तो ये मंडियों में आना कम हो जाता है, लोग रोक लेते हैं। चलो मैं आलू तो का कह भी रहा यही हूँ, है जी। सही। ये तो एक वो वाली बात होगी, व्यापार वाली बात है ना। व्यापार में हमने मार खाई कोई बात नहीं। हमने जो मेन मार खाई है, हाँ जी, वो मार खाई है चाइना के लिए। हम इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है जी। और जब हम इकट्ठे नहीं हुए ना, तब पड़ा जूता। और मैं तो कह रहा हूँ ये भी कम पड़ा। लहसुन आ जाना ये साला, आपको अगले साल पता चलेगा लहसुन की अहमियत क्या होती है। कि उस टाइम उस चीज़ की अहमियत कितनी थी, ये अगले साल पता चलेगा। ये जो चालू है साल, अभी जो चल गया। हाँ भाई साहब, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं तो जितनी मेहनत कर सकता था, मैं जहाँ जहाँ जा सकता था मैं वहाँ गया। आज की तारीख में बोल रहा हूँ कि आज भी आप इकट्ठे हो जाए, लहसुन 100 रुपये किलो भी बिकेगा ना, 100 से जैसे ऊपर होगा चाइना है। किसकी वजह से सरकार ने आंखें मिर्ची भी जैसे 300 सवा 300 गया, 350 और लोगों ने बेचना ही बंद कर दिया। बंद कर दिया। उसका बोलना चालू कर दिया 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 800। तो गवर्नमेंट क्यों देगी, वो मंगवाएगी क्यों नहीं। ठीक है जी। क्यों नहीं मंगवाएगी। हवाबाजी हम लोगों ने ज़्यादा करी। सोशल मीडिया का मतलब होता है नॉलेज लेना, मार्केट की पल पल की खबर रखना, ये नहीं कि रूमर्स फैलाना। और ये जितने ग्रुप थे सारे लहसुन के नीचे आग और रॉकेट लगाते थे। रॉकेट चल रहे तो चल गए रॉकेट। तो एक बात है जी बाबूजी, ये अच्छा मानो बुरा मानो, हर चीज़ की एक तय सीमा होती है। जनता का भी तो देखना। मान लो इनके पास लहसुन है, स्टॉक करो है सबने। सर और वो अभी 300 किसानों का में, फ़ोन आता है, 300 किसानों का फ़ोन आता है, उन्होंने पूछते हैं कि नया क्या भाव बिकेगा। मैं कहा 50 से मतलब नीचे में नीचे 30-40 रुपये में ऊपर 80-100, तो ये कम भाव है। बताओ, संतुष्ट है किसान 50 से 100 में? ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। हाँ बढ़िया भाव, सेल होनी चाहिए, भाव बढ़िया। यानी वो 300 में, सवा 300 में, 250 में बेचने की बजाय सुपने बड़े देख लिए। और हम बावले हो सकता है सरकारी ने, देखो भी खाने वाली इतनी जनता है, फिर गाड़ियाँ मिलेंगी। सर देखो, सरकार को तो अपना काम करना वो कर रही है, लेकिन हमने मार कहाँ खाई। उन्होंने फ़ायदा किस चीज़ का उठाया सरकार ने? उनको पता है डिवाइडेड लोग हैं, बटे हुए लोग हैं।
इकट्ठे नहीं है, मर गए सब। ये इकट्ठे क्या करेगा जब कोई बेचेगा नहीं, फिर देना भी तो कुछ है। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ एक नंबर से मंगवाओ ना आप समझो दाना जी। मोदी जी मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, मोदी भक्त कह लो चलेगा। क्यों? उस बंदे की जो पॉलिसी है सबको लेके चलने की बहुत बढ़िया ठीक है जी। है ना। लेकिन जो उनकी गलती है वो मैं बता रहा हूँ, एक नंबर से मंगवाओ कोई टेंशन नहीं, 2 नंबर से कैसे आया मैं तो लड़ा हूँ। बिलीव करो मेरी कोई औकात नहीं, फिर भी मंत्रालय में जाके मैंने ये बात बोली कि ठीक जी है। 2 नंबर में कैसे आ गया। अब उनको पता ही नहीं आया, हकीकत में नहीं पता। ठीक है जी। मंत्रालय में हकीकत मान जाओ नहीं पता, क्योंकि जो ऊपर की क्रीमी लेयर है ना वो सारी बहुत सख्त लेयर है, नीचे वाली लेयर को तो मैं जानता नहीं ना मैं बोलता। ऊपर के जो 8-10 लोग हैं उसमें से 3 लोग को तो मैं मिल चुका हूँ ठीक है जी। और बाकियों को भी जानते ही हैं, आम आदमी के हिसाब से सख्त है। जब मैंने बताया तो वो हैरान हो गए, मेरे सामने की बात है, हैंड टू हैंड कॉल्स हुए, हैंड टू हैंड। बट तब तक तो खेल ही खत्म हो चुका था, क्या कह लेते। यही मेरे को 2 महीने पहले मौका मिल जाता, मैं बता देता 2 नंबर से माल कैसे आता है। उन लोगों पे 2 महीने पहले जाने का मौका मिल जाता ना, ठीक है जी। सितंबर अक्टूबर में गाड़ी नहीं आने देते साहब। चलो कोई बात नहीं, आगे भी चौकस रहो जी, लगातार नहीं संघर्ष करते रहो जी। सर, अब इनको अकल आ जाएगी। संघर्ष कहने का इनको भगत सिंह चाहिए। मैंने जो इंटरव्यू देने बंद किए इसलिए की कि सबको भगत सिंह चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए, पड़ोस के घर में चाहिए। आप सब खड़े होते इकट्ठे होते, ठीक है जी। लसन नहीं आ सकता था 2 नंबर से। 1 नंबर से देखो जी, लीगल वे में आ रहे हम सपोर्ट करते हैं, भले मैं बेचूं या नहीं बेचूं, मैं लीगल वे में हर चीज़ का सपोर्ट करूँगा। ठीक है जी। इलीगल वे में जो आया उसके मैं हमेशा खिलाफ बस हूं। अब तो एक चीज है जी बाबू जी, लहसुन का बिजनेस अब सालों साल चलेगा, पर इस बंदे ने ना एक सबक सिखा दिया भी, कई हर सबक चीज की सिखा। एक तय सीमा है, वो सबक भी जरूरी था जी। सर, सबसे बड़ा जो सबक सीखने वाला है वो ये है कि कोई भी समाज हो, कोई भी समाज हो, ठीक है जी। कोई भी कमोडिटी हो, जब तक आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं बना लेते बैठो नहीं। और प्लेटफॉर्म बनने के बाद अगर कोई चीज़ नाजायज हो रही है तो सब इकट्ठे हो जाए। ठीक है। ये प्लेटफॉर्म का फ़ायदा क्या है? बस अब कोई बात नहीं, दोबारा अब जो है ना स्पेशल बन गया, स्पेशल चलेगा ये लहसुन वाला, अब नहीं इसको कहीं जाने देंगे। आप कहीं लगता है 2 नंबर की चीज़ हो रही है, सबने सीख ली कि कहीं भी हो, व्यापारियों को सब पता है, फ़ोन करो तो आते हैं पुलिस में, कहना पड़ेगा। ठीक है जी। गृह मंत्रालय में फ़ोन करो, भाई साहब वहाँ से मूवमेंट तो होती है, किसी भी मंत्रालय में फ़ोन करो तो मूवमेंट तो होगी। बस अब तो वो कहावत है ना कि आग का जलो छाछ को भी फूक मार के पीते हैं, अब तो वो चलेगा जी। सर देखो सीधी सी चीज़, मन दुखा बंद कर दिया इंटरव्यू देना। और आप जानते हो मैं किन में से हूँ, जो इतना पैसा मिलता है, अगर विदेशी माल बेचता, मैं मन नहीं था ना, नहीं बेचा ना, तो पैसे की अहमियत नहीं है और ना प्रसिद्धि की अहमियत है। मेरे को कोई मशहूर भी नहीं होना, ठीक है जी। आम आदमी है, आम आदमी की तरह रहते हैं। तब भी वही कपड़े थे, 3 साल पहले भी देख रहे हैं यही पहनता था। चलो जी अपना काम करो, अभी मैं वही पहन, काफ़ी दिन हो गए, ज़्यादा अब भावुक मत हो जाना। नहीं भावुक वाली बात नहीं, अभी भी अगर आप लोग इकट्ठे रहेंगे, आप लोग उस चीज़ को सीरियस लेंगे तो हाजिर हो, नहीं लेंगे तो भैया मार्केट आपके सामने क्या है। नए में अब एंडिंग दे दो, नए में 10 दिन बहुत बढ़िया है, इसमें आराम आराम से बेचते चलना। पुराने में पुराने में 10 दिन बहुत बढ़िया है, इसमें आराम आराम से बेचते चलना। खूब बढ़िया बिक्री निकली है और अभी पुराना 1 महीने तक बिकेगा। ठीक है जी। कोई ऐसा नहीं है कि नया आ जाएगा, पुराना हर साल नए के साथ पुराना बिकता है। भले वो यहाँ नहीं बिके, लंबे स्टेशन में बिके, कोई कुछ कहीं बिके, जिसकी जहाँ जहाँ वो है तो पुराना सेल हो जाए। आप यहाँ से देखो मंडी खाली होनी चालू हो गई है, ठीक है। और जो थोड़ी बहुत दिख रही है 4 दिन बाद सब जगह खाली दिखेंगी मंडियाँ। ठीक है जी। पुराने की अच्छा, अभी सेल हो रही है, इधर भी कम हो गई है अब तो। आज भी आप तो थोड़ा लेट आए हो, सुबह अगर आते तो फुल सेल थी।
चलो देर आए दुरुस्त है, हम तो लेट नहीं मान देंगे जी इसको भी, कोई बात नहीं जी। कल लोगो आप काम पे, अब सिस्टम से चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, विचार कह रहे ना, नहीं इकट्ठे जी। होना है, मुझे व्यापार के लिए खड़े होना है तो खड़े होना है। आपने तो खाली लहसुन बेचा जी, हमने तो 36 घाट का पानी पिया जी। बिल्कुल हर काम करके देख लिया, हर काम में जूत भी खा लिए और हर फूल भी पहन लिए जी। पर ये जो है ना, अब इनको अकल आ गई, ये नजायज भी रोकना गलत हो जी। वो तो है ही। शायद 300 सवा 300 बहुत बोला, अब लोग बोल रहे हैं आपने तो इन्होंने 400 बोला। आपको झाड़ पे चढ़ा है जी, चने का झाड़ का नाम सुना कभी? इन्होंने चने का बोला झाड़, 400 भी बोला आपने। तो भाई एक बात बताओ, आपने चने का झाड़ सुना जी? बिल्कुल सुना, देखा भी है। हाँ, ये जो लोग आपके पास से आके बुलवाते हैं ना, भी ये हो जाएगा खुराना जी, हो जाएगा वो हो जाएगा ना, चने के झाड़ पे कोई बात नहीं। हमने सिर्फ प्लेटफॉर्म शेयर किया लोगों को, वो गलत था। बस आगे से पक्का है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरा बंदा इंटरव्यू नहीं देगा। ठीक है जी। ये तो जो लड़का था मंडी का ही था, तो वो भी मेरे को पैसा दे रहा था, भैया इंटरव्यू दो। ठीक है तो जी। इतने में आप आ गए। तो मैं पहले इसकी सुनो लड़के की। ठीक है जी। ये मेरे समझो इसके पिताजी को 40 साल हो गए, मेरे को 35 साल हो गए। ठीक है जी। बहुत पुराने हम लोग, पुराने चावल हैं। ठीक तो है। हमारे बच्चों बराबर है, तो आया था तो मैं कहा पहले इसका इंटरव्यू दो। ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, लगे हो जी, काम पे लगे हो। लो जी, राम जी कृपा करो, इनको अच्छी बुद्धि दो जी, जो है चाइना का बेच रहे हो उनको भी, और जो नहीं बेचते हैं ना, छाती का चिपका के ले जाते हैं इतना भारी रेट होने से, उनको भी। और ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस और ये मोबाइल नंबर। आज वीडियो को शेयर करना, पूरी वीडियो को देखना, और गलत कमेंट किसी के बारे में भी कुछ मत करना, क्योंकि खुराना जी आज बाहू का है, हो सकता है इन्होंने कुछ बोल दिया तो कुछ भी किसी को भी गलत मत बोलना।